नोट करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो इसमें अभी मैंने बता दिया तुम्हें, दो स्ट्रक्चर्स हैं, ए बी टाइप के और AB2 या A2B टाइप के। AB टाइप में NaCl है, ZnS है और CHCl। तो स्टडी करेंगे NaCl टाइप स्ट्रक्चर। NaCl टाइप स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर NaCl, रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे पहले। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के अंदर नोट करेंगे, इसके अंदर Cl माइनस कहाँ पे आएंगे और Na प्लस कहाँ आएंगे। Cl माइनस आएंगे कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे। ये तुम्हें याद रखना है स्ट्रक्चर इसका। जो भी एनायन होता है, ध्यान रखना, लाइन बिठा लो दिमाग में। जो भी एनायन है, बड़े वाले आयन, किसी भी चीज को तुम्हें भरना है तो किससे भरोगे? बड़ी वाली चीज से। बड़ी वाली चीज क्या है? एनायन होती है। एनायन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब साइज बड़ा, तो उसको भरेंगे नेगेटिव वाले से। और नेगेटिव वाले बड़े होते हैं इसलिए भरते हैं इसको। और वो हमेशा कहाँ आते हैं? CCP में, यानी कॉर्नर प्लस फेस सेंटर में। एक्सेप्शन होंगी लेकिन मेन तुम्हें ध्यान रखना है, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे हमेशा नेगेटिव आएगा। कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे क्या आएगा? नेगेटिव। और जो Na प्लस है इस केस में, वो आते हैं ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं मैंने तुम्हें बता रखा है। ये होते हैं हमारे कहाँ पे? एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। तो फॉर्मुला क्या आएगा निकालो जरा। फॉर्मुला निकालो इसका, क्या फॉर्मुला आएगा इसका। और कोऑर्डिनेशन निकालो Na प्लस का, Cl माइनस का। कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना है Na प्लस का और Cl माइनस का। कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे क्या है? Cl माइनस। और Na प्लस कहाँ पे है? बॉडी के सेंटर पे। बॉडी के सेंटर पे Na प्लस। और कहाँ है? एज सेंटर पे। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 आ रहा है। किसने बोला ये? वंश? यस सर। वंश तूने सारा ही पढ़ रखा है, तू ट्राई तो करने दे 11th वाले बच्चों को। जो क्वेश्चन दूंगा ना, क्वेश्चन में बोल तू। निकालो जल्दी से कोऑर्डिनेशन नंबर। वंश तब तक तू सेकंड नियरेस्ट नेबर ट्राई कर Na प्लस का। सेकंड नियरेस्ट नेबर ऑफ Na प्लस। ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे। टोटल यहाँ पे कितने Na प्लस, कितने Cl नेगेटिव है? Cl नेगेटिव है कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, यानी 14 Cl नेगेटिव है। 14 Cl नेगेटिव है, 13 Na प्लस है, यानी टोटल 27 आयन चाहिए है टू मेक वन यूनिट सेल ऑफ NaCl। टू मेक वन यूनिट सेल ऑफ, इसका फॉर्मूला वो तुम निकालो फॉर्मूला। इसका जेड की वैल्यू निकालो, NaCl के स्ट्रक्चर की जेड की वैल्यू, यानी फॉर्मूला यूनिट्स निकालो। और दूसरा तुम निकालो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम ट्राई करो। ये सर 4 है। किसने निकाला है? Na का सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। नहीं नहीं, वंश नहीं।
निकाला किसी ने? देखो इधर आंसर फिर। Cl माइनस कहाँ है? कॉर्नर और फेस सेंटर पे। तो Cl आ गए 1/8 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 6 और Na है एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे 1/4 इंटू 12 प्लस 1। तो ये आया Cl4 Na4 यानी Na4 Cl4 आ गया। यानी इसका मतलब है कि अगर एक यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल की बात कर रहे थे हम, इसका मतलब एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मुला यूनिट्स हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम की लाइन है ये। जैसे मैं बोलता हूँ एक बीसीसी के एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, तो तुम कहते हो 2। तो ऐसे ही एक यूनिट सेल अगर NaCl का है तो उसमें कितने फॉर्मुला यूनिट्स है? 4। इससे पता लगता है कि जेड की वैल्यू इसकी 4 है। न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगी ये। दिस शोज दैट वन यूनिट सेल ऑफ NaCl हैज 4 फॉर्मुला यूनिट्स। ये लाइन लिख देंगे। This shows that one unit cell of NaCl has 4 formula units. Z की वैल्यू 4 है। ये समझ आ गई बात कि नहीं? ये बात समझ आ गई कि नहीं? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वन यूनिट सेल ऑफ NaCl हैज 4 फॉर्मुला यूनिट्स। अच्छा, क्या 4 Na प्लस मिल जाए और 4 Cl नेगेटिव बन जाए, मिल जाए, तो क्या एक यूनिट सेल बन सकता है? क्या 4 Na प्लस मिल जाए और 4 Cl माइनस मिल जाए, तो क्या एक यूनिट सेल बन सकता है NaCl का कि नहीं? नहीं सर। नहीं सर। बोलो। नहीं बनेगा, क्यों? बिकॉज वी, ये तो कंट्रीब्यूशन है ना टोटल। वी नीड 13 Na plus and 14 Cl negative to make one unit cell of NaCl. 13 Na plus and 14 Cl negative are required to make one unit cell of NaCl. ये बात समझ आ गई कि नहीं? अब है कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं बात करूं, ये तुम निकाल सकते हो आसानी से। अगर मैं बात करता हूं Na प्लस की, Na प्लस है एज के सेंटर पे, ये रहा एज के सेंटर पे है, यहाँ पे ये ले लिया अगर एटम, ये है हमारा Na प्लस। एक Na प्लस को कितने Cl नेगेटिव टच कर रहे हैं वो दिख रहा है, तुम्हें पता था पहले से भी। एक Na प्लस को कितने Cl नेगेटिव टच कर रहे हैं? 1 2 2 दिख गया तुम्हें, फिर ये 3, तो इसके सामने जो आएगा ये 4, और एक यहां सामने बिल्कुल फ्रंट वाले फेस पे जो मैं मार्क कर रहा हूं पर ये, और एक जस्ट इसके नीचे जो जाएगा Cl नेगेटिव, एक ये है, तो इसके जस्ट नीचे वाला, तो 6 हो जाएंगे। और ऐसे समझ नहीं आ रहा तो बॉडी के सेंटर वाला Na प्लस ले लो। बॉडी के सेंटर वाला Na प्लस, उसको 6 Cl नेगेटिव कौन से टच करेंगे? 6 फेसेस वाले। बॉडी के सेंटर पे जो Na प्लस है ये वाला, इसको, ये बॉडी के सेंटर वाला, इसको टोटल 6 Cl नेगेटिव जो फेस सेंटर पे वो टच करेंगे। समझ आई बात कि नहीं? ये सबको समझ आ गया कि नहीं? एक Na प्लस को 6 Cl नेगेटिव टच करेंगे और एक Cl नेगेटिव को 6 Na प्लस टच करेंगे, वो भी प्रूव होता है। Cl नेगेटिव कोई भी ले लो तुम, कॉर्नर वाला ले लिया, कॉर्नर का ले लो या फेस सेंटर का, दोनों से एक ही आंसर आएगा। सपोज मैंने कॉर्नर वाला ले लिया, ये ले लिया, तो इस कॉर्नर वाले को एक तो ये टच कर रहा है, ध्यान देंगे, एक ये एज का सेंटर वाला टच कर रहा है तो यहां भी टच करेगा, एक ये टच कर रहा है तो नीचे टच करेगा, एक यहाँ पे जो होगा ये टच कर रहा है तो यहाँ टच करेगा। समझ आया कि नहीं? ये टोटल एक Cl को 6 Na प्लस टच करेंगे। कोई डाउट किसी को? तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6:6 का। नहीं समझ आई बात? 11 साल बच्चों को समझ आ गया कि नहीं? ये हाँ सर आ गई। सम्यक। तो Na प्लस यस सर। Cl नेगेटिव दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6:6। हाँ, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6:6।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अगर तुम्हें RNA+ दे रखा है और RCl- दे रखा है, तो बताओ एज लेंथ क्या होगी? तो एज लेंथ क्या होगी? अगर RNA+ दे रखा है और RCl- दे रखा है, तो एज लेंथ क्या होगी इस CCP स्ट्रक्चर में? हाँ वंश बिल्कुल सही है। बोलना किसी को आंसर? RNA+ दे रखा है, RCl- दे रखा है, तो एज लेंथ क्या होगी? ए की वैल्यू क्या होगी? निकालो जल्दी से। देखो इधर, एज लेंथ देखो ये वाली, बस पता लग गया आंसर। इसमें RNA+ तो पूरा आ गया, डायमीटर पूरा आ गया, यहां से RCl-, यहां से भी ये इसको टच करेंगे ना, तो ए क्या होगा? ट्वाइस ऑफ RNA+ प्लस RCl-। किसी को कोई डाउट? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन Na+ एंड Cl-, 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन Na+ एंड Cl- आयंस, ये भी लिख सकते हैं इसको। 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन Na+ एंड Cl- आयंस। नहीं समझ आया ये? आ गया सर। ये समझ आ गया ना? ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, A = ट्वाइस ऑफ RNA+ प्लस RCl-, या फिर A = 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन Na+ एंड Cl- आयंस। तुम्हें दिख भी रहा होगा ये ए, ये रहा देखो, ये है डिस्टेंस बिटवीन Na+, इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस, इसका डबल कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन Na+ एंड Cl- आयंस। ये नहीं भूलना, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन Na+ एंड Cl- आयंस। कोई डाउट यहाँ था किसी को? ये बात बहुत, एक जेड की वैल्यू जरूर याद रखना है, एक जेड की वैल्यू और दूसरा ये फॉर्मूला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो तुम अटक सकते हो, जैसे क्वेश्चन मैंने बोला, ध्यान सुनना, देखते हैं कि कौन निकालता है आंसर इसका। एज्यूमिंग एनायन एनायन कॉन्टैक्ट, एज्यूमिंग एनायन एनायन कॉन्टैक्ट, नोट कर लेंगे, इफ एज लेंथ ऑफ NaCl इज 10 पिकोमीटर। सर फिर से बोलना। assuming anion anion contact, if edge length of NaCl structure is 10 picometer, then calculate radius of RNA+ and RCl-। RNA+ निकालो और RCl-। एज लेंथ दे रखी है तुम्हें 10 पिकोमीटर, तो ये अच्छे क्वेश्चन में काउंट हो जाएगा। निकालो आंसर इसका।
सर CL की 5/√2 आ रही है। और किसने निकाला? 5/√2 निकाला कुणाल? CL माइनस की, और Na की हो जाएगी 5 × 2 - √2। कैसे किया? सर हमें दिया था ना 10 पिकोमीटर A, तो मैंने पहले क्लोरीन की हाँ। निकाल ली फेज डायगोनल से। कैसे निकाला तूने? सर फेज डायगोनल को ले लिया ना, क्या डायगोनल में टच? 3 एटम्स। फेज डायगोनल को नहीं, क्या फेज डायगोनल क्या एक दूसरे के टच में है? फेज डायगोनल जो है क्या एक दूसरे के टच में है? सर ये लिया ना एक तूने? कॉर्नर, देन सेंटर, फेस सेंटर, हाँ और हाँ कॉर्नर। हाँ हाँ, बस यही एजम्पशन करना था। मैंने बोला ना एज्यूमिंग एनायन एनायन कांटेक्ट। क्या ये ध्यान सुनना बिल्कुल ढंग से, ये वाला एनायन और ये वाला एनायन क्या कांटेक्ट में आ सकते हैं? नहीं। बोलो कुणाल, तू बोल एक बार। हाँ, ये तो कभी आ ही नहीं सकते क्योंकि बीच में क्या है? क्योंकि इनके बीच में क्या है? सोडियम कटायन। हाँ, कैटायन। इसलिए ये दोनों कांटेक्ट में नहीं आ सकते। 1% अगर एज्यूम कर सकते हो तुम थोड़ा बहुत कि टच में हो सकते हैं, तो वो कौन से हो सकते हैं टच में? फेस फेस डायगोनल। सेंटर वाला दोनों कॉर्नर के टच में हो सकता है, बस यही हो सकते हैं टच में। तो इसीलिए मैंने मान लिया ये डायगोनल √2a होता है। √2a जो है 4 RCl नेगेटिव है। कोई डाउट किसी को? तभी RCl नेगेटिव निकल सकता है यहाँ से। √2a = 4 RCl नेगेटिव। √2a = 4 RCl नेगेटिव। कोई भी डाउट इसमें? नो सर। तो यहाँ से √2a = आ गया 4 RCl नेगेटिव, सही ना? यहाँ से RCl नेगेटिव निकल जाएगा। √2a, a कितना है 10 बाय में 4 = RCl नेगेटिव। कुणाल यही किया है? यस सर। बहुत अच्छे कुणाल। RCl नेगेटिव आ गया 5/2, 5√2/2, 5√2/2 पिकोमीटर। ये RCl नेगेटिव आ गया, ये आ गया RCl नेगेटिव। तो RNA+ क्या होगा अब? RNA+ कैसे निकाला कुणाल? सर एच से निकल जाएगा ना वो तो, क्लोरीन हाँ, की। वो तो डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा इससे। ए तुम्हें पता है 10 है, ये फॉर्मूला देखो ये वाला। ए है 10 = 2 RNA+ निकालना है, और RCl नेगेटिव आ गया है 5√2/2। कोई डाउट किसी को? किसी और बच्चे से हुआ था क्वेश्चन कि नहीं? ये किसी और बच्चे से हुआ है क्वेश्चन कि नहीं? ये चलो सही है, फिर ट्राई कर लेना जरूर इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब जैसे NaCl का कंडीशन बता दिया मैंने, बोला Na+ के सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? Na+ के सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे और कितने डिस्टेंस पे होंगे? देखो पहली बात तो Na+ का जो सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा वो Na+ ही होगा, और डिस्टेंस जो है उसका ध्यान देंगे, डिस्टेंस कितना होगा उसका? 1/4 ऑफ डायगोनल, सॉरी बॉडी डायगोनल। देखो Na+ का जो सेकंड नियरेस्ट नेबर है वो Na+ होगा, और ये कितना होगा मैं बता रहा हूं तुम्हें भी। ये Na+ है, ये इसका सेकंड नियरेस्ट नेबर, ये लाइन ये इसका सेकंड नियरेस्ट नेबर, यही तो होगा Na+ का सेकंड नियरेस्ट नेबर। नहीं समझाई बात? फिर दूसरे पेन से करना कोई। ये Na+ और ये Na+, समझे कि ठीक नहीं? है। ये है सेकंड नियरेस्ट नेबर, और ये कितने होंगे ये सबको पता है, सबने पढ़ा, वो 12 होंगे। ये लिया मैंने,
इससे ये 2 आ गए, ये आ गया, ये वाला आया, तो ये 2 4 हो गए, 4 हो गए। ऐसे ये ऊपर भी होगा Na+, ऊपर तो नीचे आएगा। कितने हो गए? 8, ये है, और सामने फेस पे आएगा 10। और कौन सा आएगा बताओ? बॉडी के सेंटर वाला भी सेम डिस्टेंस पे होगा। देखो a/2 इधर गए, a/2 ऊपर गए, a/2 इधर, a/2 ऊपर, ये भी सेम डिस्टेंस पे होगा। समझ गए कि नहीं? तो टोटल कितने आ जाएंगे? ये बॉडी सेंटर है तो सामने वाले पे भी बॉडी सेंटर पे आएगा। निकाल के देखना। नहीं समझ आया तो दूसरा तरीका बहुत सिंपल, बॉडी के सेंटर वाला Na+ लो, 12 एजेस पे सब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, a/√2 के डिस्टेंस पे। तो 12 Na+ है एट ए डिस्टेंस ऑफ a/√2 यूनिट। ये खुद ट्राई कर लेना, 12 Na+ एट ए डिस्टेंस ऑफ a/√2 यूनिट। समझ आया कि नहीं? है किसी ने निकाला था आंसर इसका? 12 Na+ at a distance of a/√2 यूनिट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर। NaCl का स्ट्रक्चर या कोई भी स्ट्रक्चर होता है ना, उसका एक्सपेंडेड फेस लैटिस क्यों होता है? NaCl का स्ट्रक्चर हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, व्हाई इट हैज एक्सपेंडेड फेस लैटिस? बोलो। देखो NaCl का स्ट्रक्चर जो है, इसमें RNa+ अपॉन में RCl- कितना होना चाहिए? RNa+ और RCl- कितना आना चाहिए? .414 आना चाहिए ऑक्टेल वॉइड में ना। Na+, नहीं ध्यान, RNa+ अपॉन RCl- कितना आना चाहिए? 0.414। कोई डाउट? क्योंकि Na+ ऑक्टेल वॉइड्स में है, सो RNa+ अपॉन RCl- शुड बी इक्वल टू 0.414। लेकिन ये आता कितना है? 0.525। ये आता है कितना? 0.525। देयरफॉर एनायंस मूव अपार्ट। देयरफॉर एनायंस, जब ये, इसका मतलब क्या है? ये अगर ज्यादा हो गया मींस Na+ थोड़े बड़े हो गए हैं, इसलिए एनायंस को थोड़ा दूर हटना पड़ता है। पहले Na+ ऐसे था, एनायंस ऐसे अटैच थे, बड़े होंगे एनायंस, ये ऐसे अटैच रहे होंगे। लेकिन जैसे ही Na+ बढ़ गया तो एनायंस थोड़े दूर दूर हो जाएंगे ऐसे, तो सो दे विल मूव अपार्ट, कुछ ऐसा समझ लेना। इसलिए कोई भी स्ट्रक्चर आता ना, व्हाई NaCl स्ट्रक्चर हैज एक्सपेंडेड फेस लैटिस, व्हाई ZnS स्ट्रक्चर हैज एक्सपेंडेड फेस लैटिस, व्हाई CsCl स्ट्रक्चर हैज एक्सपेंडेड फेस लैटिस, सबका आंसर यही है। सबका आंसर यही है। क्या? कि रेडियस रेशियो कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा आता है। इसमें मैंने एग्जांपल ले लिया, रेडियस रेशियो कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, सो एनायंस मूव अपार्ट, therefore it has expanded face lattice, therefore it has expanded face lattice। आगे समझ के नहीं है? यस सर। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर रेडियस रेशियो थोड़ा बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि ये 0.414 एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। रेडियस रेशियो में क्या वैल्यू थी? 0.414 से 0.732, तो इसी वजह से रखी है वैल्यू ये, और इसी वजह से इसका क्या है? एक्सपेंडेड फेस लैटिस। समझ आ गया कि नहीं? कोई भी स्ट्रक्चर है सबका एक्सपेंडेड फेस लैटिस है। रीजन, रेडियस रेशियो की वैल्यू ज्यादा आती है तो एनायंस थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए इसका एक्सपेंडेड फेस लैटिस, इसलिए इसका क्या है? एक्सपेंडेड फेस लैटिस। अब जैसे इसमें क्वेश्चन आया कि अगर किसी भी एक एक्सिस से फेस सेंटर वाले एटम हटा दिए तो नया फॉर्मूला क्या होगा? NaCl के स्ट्रक्चर का नया फॉर्मूला क्या होगा अगर किसी भी एक एक्सिस से फेस सेंटर वाले एटम हटा दिए? इफ फेस सेंटर एटम्स along one of the axis is removed, then what will be its new formula? If face centered atoms along one of the axis is removed, then what will be its formula? बताओ क्या फॉर्मूला होगा? बोलो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देखो किसी भी एक एक्सिस से एटम अगर हटा देंगे, कोई भी एक एक्सिस मान लो, ये मान लिया मैंने एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड सर एक्सिस।
हाँ बोल कुणाल। सर Na3Cl4 म- सॉरी नहीं Cl सही Cl हटेगा यस Na4Cl3 यस सर और अच्छे Na4Cl Na4Cl3 क्योंकि Cl Na तो 4 ही रहेंगे क्योंकि मैंने हटाया ही क्या है Cl के एटम, और एक एक्सिस मतलब दो फेस सेंटर, एक एक्सिस से दो फेस सेंटर टच होंगे, कोई भी मान लो तुम, एक एक्सिस से दो फेस सेंटर टच होंगे तो दो फेस सेंटर वाले एटम हट जाएंगे Cl के, दो फेस सेंटर मतलब एक इफेक्टिव एटम हट जाएगा, तो Na4Cl3। जैसे मैंने बोला ये खुद ट्राई कर लेना, किसी भी एक डायगोनल प्लेन से जितने भी एटम टच हो रहे हैं सब हटा दिए, तो नया फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी एक डायगोनल प्लेन से जो भी एटम टच हो रहे हैं सब हटा दिए। डायगोनल प्लेन कुछ भी मान सकते हो तुम, जैसे ये मान लिया मैंने, ध्यान देंगे जैसे मैंने ये मान लिया, इसको जो भी एटम टच कर रहा है सब हटा दो, नया फॉर्मूला निकालो क्या होगा, समझ गया कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ गया। अच्छा NaCl का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर दो FCC हैं कि नहीं, देखो Na भी4 आता है Cl भी4, यानी इसके अंदर दो FCC हैं, एक FCC में Na है, एक FCC में Cl है, बोथ पेनिट्रेटिंग हाफ वे इनटू ईच अदर। ये ध्यान रखना चीज का, ये भी इंपॉर्टेंट है। NaCl structure consists of two FCCs. NaCl structure consists of two FCCs, both penetrating halfway into each other. Both penetrating halfway into each other. नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल्स, ये भी पूछते हैं पेपर के अंदर, एग्जांपल्स ऑफ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। सर आपने डायगोनल में फॉर्मूला पूछा था ना। हाँ एग्जांपल्स ऑफ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, और कौन कौन से स्ट्रक्चर है जिनका रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये NaCl था ना, तो पहला याद कर लो, ऑल हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट सीजियम, all halides of alkali metals and ammonium। जैसे कोई भी एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में, NaCl, LiCl, NaBr, कुछ भी आ रहा है दिमाग में, सब क्या है एग्जांपल्स ऑफ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, एंड अमोनियम भी जाए NH4Cl, NH4Br, इस तरीके से, एक्सेप्ट सीजियम के लाइड्स क्योंकि वो अलग स्ट्रक्चर है, एक्सेप्ट सीजियम, CHCl, CSBr, ये सब इसका स्ट्रक्चर अलग हुआ। दूसरा oxides and sulfides of alkaline earth metals except BeS, oxides and sulfides of alkaline earth metals, alkaline earth metals except BeS, except BeS। third halides of silver, halides of silver except AgI, और ये दोनों BeS और AgI दोनों अभी आएंगे ZnS के स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होंगे, ये दोनों अभी अगला स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा उसके अंदर इंक्लूड होंगे, यानी ZnS के। और एक थोड़ा डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होता है CaC2 का, कैल्शियम कार्बाइड का, ये भी NaCl टाइप में आता है, एग्जैक्ट नहीं होता ये, समझिए। तो ये एग्जांपल याद रखनी है, कई बार एग्जांपल विच द फॉलोइंग कैन हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें ये तुम्हें हेल्प करेगा, सही ना, विच द फॉलोइंग कैन हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, तो उसमें ये हेल्प कर देगा। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और निकालेंगे, फिर नया स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे हम, ZnS का स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे पहले, अच्छा क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स of NaCl present in say 5.85 gram of pure NaCl crystals। ये ट्राई करेंगे, 11 साल बच्चे आंसर बोलेंगे, प्योर NaCl crystals।
Sir, approximately n naught by 4. समझ में निकाला है? Yes, sir. चलो देख लेंगे आंसर एक बार। किसी और ने निकाला आंसर? सर n नॉट बाय 40 आएगा। n नॉट 40। सर सॉरी सर, सर n नॉट बाय 120। देखते हैं अभी। चलो 58.5 ग्राम में NaCl का मास होता है ये 58.5 ग्राम में n नॉट फॉर्मूला यूनिट्स है। कोई डाउट इसमें किसी को? 58.5 ग्राम में n नॉट फॉर्मूला यूनिट्स होंगी, तो 5.85 ग्राम में कितनी फॉर्मूला यूनिट्स होंगी? 5.85 ग्राम में 5.85 कितनी फॉर्मूला यूनिट्स होंगी इसके अंदर? n नॉट बाय 10। हाँ, n नॉट बाय 10 आ जाएगा सीधा। n नॉट बाय 10 क्या आ गई? फॉर्मूला यूनिट्स, सही ना? n नॉट बाय 10 फॉर्मूला यूनिट्स। कोई डाउट तो नहीं आता? नो सर। तो n नॉट बाय 10 क्या आ गई? फॉर्मूला यूनिट्स। अब तुम्हें पता है NaCl के स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल के अंदर 4 फॉर्मूला यूनिट्स होती है, यानी जितनी फॉर्मूला यूनिट्स होंगी उसके 1/4 क्या होंगे? जितनी फॉर्मूला यूनिट्स होगी उसके 1/4 क्या होंगे? यूनिट सेल्स। नहीं समझे बात? 4 फॉर्मूला यूनिट्स होती हैं एक यूनिट सेल में, सही ना? 4 फॉर्मूला यूनिट्स क्या है एक यूनिट सेल के अंदर। कोई डाउट? नो सर। तो n नॉट बाय 10 फॉर्मूला यूनिट्स कितने में होगी? 1/4 इंटू n नॉट बाय 10। नहीं समझ आया? जितनी फॉर्मूला यूनिट्स आएंगी ना उसका 1/4 कर दो सीधा। कुणाल क्या कर रहा है तू? n नॉट बाय 40 यूनिट सेल्स। कोई डाउट किसी को? नो सर। समझ आ गया कैसे करना क्वेश्चन ये? यस सर। तो ये NaCl के स्ट्रक्चर से रिलेटेड ना कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब हमने कर लिया यहाँ पे जो NaCl के क्वेश्चन है। और अब जो हमें नया स्टार्ट करना है वो है ZnS का स्ट्रक्चर। ZnS जो डायमंड के स्ट्रक्चर को रिजेंबल भी करता है। ZnS का स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है। मैंने तो बता दिया, दो फॉर्म्स होती है इसकी। एक होती है जिंक स्पेलहेराइड, जिसको हम जिंक ब्लेंडे कहते हैं, फॉर्म जिंक ब्लेंडे स्पेलहेराइड, और दूसरी होती है वुडजाइट। इसमें स्ट्रक्चर वुडजाइट, इसमें स्ट्रक्चर होता है CCP, जेड की वैल्यू आएगी 4, ये डिफरेंस है। इसमें स्ट्रक्चर होगा HCP और जेड की वैल्यू आएगी 6, ये मेन डिफरेंस है, सही ना? ये मेन डिफरेंस है इसके अंदर, स्पेलहेराइड स्ट्रक्चर और वुडजाइट स्ट्रक्चर। स्पेलहेराइड के अंदर CCP होता है स्ट्रक्चर इसका, जेड की वैल्यू 4। वुडजाइट के अंदर HCP है, HCP में जेड की वैल्यू पता है कितनी आती है? 6 आती है। समझ आ गया यहाँ तक नहीं? ये स्टार्ट करेंगे भी, और डायमंड के स्ट्रक्चर को